हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर, वेलकम। आज का टॉपिक हम सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से चूज़ करते हैं और ये दरअसल ये वाला जो टॉपिक है ये सेकेंड ईयर में क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर का हिस्सा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर हम फील करते हैं। वो कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है? क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, न्यूक्लियोटाइड, ये कुछ ऐसे अल्फाज है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन फील करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है और हम इसका एग्जैक्ट मतलब किस तरह हम लोग जान सकते हैं। तो चले भाई शुरू करते हैं, क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक सेल ले लेते हैं, अगर आपके पास एक सेल है, आप सेल ले लें, ये सेल आप किसी भी जानदार से आप ले सकते हैं। जब आप एक सेल लेंगे तो आपको सेल के अंदर क्या नज़र आएगा? सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा। आप ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे धागे नज़र आएंगे, छोटे छोटे धागे आपको नज़र आएंगे। ये जो छोटे छोटे धागे हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम। चले पूरा जो न्यूक्लियस है इसको आप बाहर निकाल देते हैं। पूरा ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस आप बाहर निकाल दें तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। न्यूक्लियस के अंदर आपको छोटे छोटे धागे नज़र आएंगे, छोटे छोटे धागे नज़र आएंगे। अच्छा, शुरू में क्या होता है कि ये बिल्कुल इस तरह से बड़े बेतरतीबी से जो है लंबे लंबे से धागे जो हैं वो आपको नजर आएंगे। इन धागों का नाम क्या है? इन धागों का नाम है क्रोमेटिन। इन दोनों को ना क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं इसको। जब आपका सेल डिवाइड होने जा रहा हो माइटोसिस के जरिए, म्यूसिस के जरिए, जब वो डिवाइड होने जा रहा हो तो ये जो धागा है, ये धागा अपने आप को क्या करेगा? बहुत ज़्यादा क्वाइल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक इस तरह का एक धागा है, ठीक है, इस तरह का एक धागा है, इस धागे से हम इसको इस तरह से क्वाइल करेंगे, ठीक है, तो ये जो लंबा सा धागा है वो इस तरह छोटा हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा, आपको नजर आएगा। यहाँ पर धागा लंबा तो है पर पतला है, यहाँ पर धागा मोटा हो जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो जब यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अगर मैं दोबारा लिखूं तो न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो बहुत सारे होंगे लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर वो जो धागा था वो बहुत ज़्यादा क्वाइल होकर के, बहुत ज़्यादा क्वाइल होकर के वो इसके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसको हम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये मुख्तलिफ जानदारों के न्यूक्लियस के अंदर इनकी तादाद डिफरेंट होता है। बाज़ में 10, बाज़ में 20, बाज़ में 50। इंसान के केस में 46 क्रोमोसोम है। इंसान के केस में ये 46 क्रोमोसोम है। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। पूरे जिस्म के अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो एक सेल आपने उठा लिया है, एक सेल आपने उठाया है, उसमें आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे। है तो 46, लेकिन मैंने आपके लिए कितने लिखे हुए? 2 लिखे हुए हैं। अब ये जो धागा है, ये जो एक बड़ा सा धागा है, क्रोमोसोम है, अगर मैं इस क्रोमोसोम को बाहर निकाल दूं, चले ये रहा, मैंने एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल के थोड़ा सा और भी बड़ा करके आपके लिख दिया। तो ये जो क्रोमोसोम है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये मैं आपकी आसानी के लिए फिर भी खुला खुला लिख रहा हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा क्वाइल है, सुपर क्वाइल, ठीक है।
अगर हम अब इस धागे को जो इसके अंदर कॉइल हुआ है, अगर मैं इस धागे को बाहर निकाल दूं, ये जो धागा है, ठीक है, थोड़ा सा उसको खोल के इसको आपको मैं दिखा दूं, तो ये जो धागा है, ये धागा दरअसल मजीद एक छोटा सा धागा जो है, ये मजीद दो किस्म के धागों से मिलके बना हुआ है ऐसे। यानी अगर आपने ये एक धागा यहां से निकाला, एक धागे का छोटा सा ये जो हिस्सा आपने सिर्फ इसको आपने देखा, आपको दूर से सिंगल धागा नजर आ रहा है, लेकिन जब आप करीब से आओगे तो इसके अंदर आपको दो धागे नजर आएंगे, मतलब दो हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से दो धागे आपको नजर आएंगे। ये क्या है, ये जो दो धागे हैं, यहां पर हम उसको क्या कहेंगे, यहां पर हम उसको क्या नाम देंगे, डीएनए आप कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर अगर आपके पास धागा बहुत ज़्यादा कॉइल हुआ है, जब आप उसको खोल दोगे, मज़ीद खोल दोगे, तो लास्ट में आपको दो बारीक से धागे नज़र आएंगे। ये जो दो बारीक से धागे हैं, ये बेशक आगे जाकर देखो, ये आगे जाकर जो है, अगर आप उसको अब दूर हो जाएंगे तो ये आस्ता आस्ता जाकर वापस क्या हो जाएगा, एक धागा बन जाएगा, ठीक है, एक धागा बन जाएगा, और फिर यही धागा कॉइल करके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो हम लोगों ने इसको खोला, यहाँ पर आए, इसके अंदर गए तो हमने देखा कि ये दो धागे हैं, और ये जो दो धागे हैं दैट इज कॉल्ड डीएनए, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए है, डीएनए का ये जो छोटा सा इलाका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा फ्रेगमेंट ले लेते हैं ये, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टुकड़ा है, या फिर ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम क्या नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो एक सेगमेंट है, डीएनए का कोई खास सेगमेंट है, दिस इज अ जीन। अब ये भी एक जीन हो सकता है, ये भी एक जीन हो सकता है। तो मज़ीद समझाने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, इस धागे को हम मज़ीद भी अंदर जाके हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अगर हम उसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको प्रोटीन नज़र आएगा, यहाँ पर आपको एक किस्म का प्रोटीन नज़र आएगा, ठीक है। ये इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपका जो डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है, ये इसके ऊपर इस तरह से कॉइल करता हुआ, मूव करता हुआ आगे की तरफ जाएंगे, और यहाँ से फिर से कुछ फासला आगे जाके, कुछ फासला तय करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ प्रोटीन आएंगे, ख़ास किस्म के प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर फिर से इस तरह से अपने आप को कॉइल करके आगे मूव करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है क्या चीज़ है, ये धागा क्या है, धागा आपके पास है डीएनए, और अंदर क्या चीज़ है, प्रोटीन है। सो डीएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलके हमारे लिए क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके हमारे लिए बनाएगा क्रोमोसोम। मेक फॉर अस क्रोमोसोम। तो कम से कम इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्रोमोसोम है, वो ये जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, इट इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, ये जो अब इस धागे को मैं थोड़ा सा मजीद खोल के अगर आपको मैं दिखा दूं, तो अगर चले, ये धागा आया हमारे पास, यहाँ पर आया हमारे पास। अगर आप इस डबल स्ट्रैंड के अंदर अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे यूनिट्स नजर आएंगे। मतलब अब ये प्रोटीन नहीं है, सही है, ऐसा ना हो आप लोग बोले कि ये प्रोटीन है, नहीं, इस धागे के अंदर से इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको छोटे छोटे यूनिट्स नजर आएंगे, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, छोटे छोटे यूनिट्स आपको नजर आएंगे।
बहुत छोटे छोटे यूनिट्स, और पूरा जो धागा है वो इन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसमें से एक यूनिट को अगर मैं बाहर निकाल दूं, एक यूनिट को, तो उस एक यूनिट का नाम यहाँ से मैं निकाल दूं, तो उस एक यूनिट का नाम क्या है? एक यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब जिस तरह एक दीवार को आप डेप्थ में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ईंट नज़र आएंगे। ये जो आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर लास्ट में जाकर आपको मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये असल में एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ, इस तरह से कि इसमें आपको एक शुगर नज़र आएगा, एक शुगर नज़र आएगा। जैसे कि ये क्या है? ये एक शुगर है, 5 कॉर्नर वाला शुगर है। और शुगर पर मैंने बात की हुई है कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट आप सर्च कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट का के नाम से लिस्ट मौजूद होगा, तो वहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का के वीडियोस देख सकते हैं। तो ये एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, एक पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर क्या मौजूद है? एक नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। नाइट्रोजनस बेस का जिक्र मैंने डीएनए के टॉपिक में ऑलरेडी अलग से किया हुआ है, तो आप डीएनए बाय डॉक्टर आदि आप सर्च करके ये चीज़ भी आप सीख सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस उसमें। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक जो है हमारे पास क्या होगा? फॉस्फेट होगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस भी एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन होगा, ये शुगर है, ये एक अलग कंपाउंड है, फॉस्फेट एक अलग कंपाउंड है। तो देखो 3 छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलके उन्होंने एक अलग कंपाउंड बना लिया, एक अलग मॉलिक्यूल बना लिया। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ये छोटे छोटे दायरे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर आपको ये भी पता चलेगा कि न्यूक्लियोटाइड 2 तरह की, एक है राइबोन्यूक्लियोटाइड और एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जब आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए में सिर्फ इतना सा फर्क होगा क्योंकि वहाँ पर जो राइबोस शुगर है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 है इधर आपको सिर्फ हाइड्रोजन नजर आएगा, बस इतना सा फर्क है। बहरहाल मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ठीक है, कि ये एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है और ये एक छोटा सा जो सर्कल है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएगा? डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाएंगे। और डीएनए का स्ट्रैंड जब एक प्रोटीन के ऊपर रैप करेगा तो उससे एक अलग धागा बनेगा। वो धागा जब अपने आप को कॉइल करेगा तो फिर वहां से हमें क्या बनेगा? क्रोमोसोम मिलेगा। यानी आप बड़े स्ट्रक्चर से छोटे स्ट्रक्चर में जा सकते हैं और वापसी पर छोटे स्ट्रक्चर से बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे, उससे बड़े से बड़ा बनाओगे, आखिरकार आप कहां पर आओगे? आप क्रोमोसोम पर आओगे, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखें, आपने एक क्रोमोसोम निकाला, उस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या है? जीन है। अब आप देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है, देखो ये न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है इसको भी क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो यहाँ पर भी तो न्यूक्लियोटाइड्स है भाई, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इधर आपस में मिले हुए। सो यू कैन कॉल इट ए जीन। जीन क्या है? जीन को तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी माँ बाप से जब खसूसियात जाते हैं बच्चों के अंदर, तो बच्चों के अंदर मुकम्मल तौर पर अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहुंच चुके होते हैं। पेरेंट्स के 2 कान होते तो उनके भी 2 कान होते हैं। पेरेंट का यहाँ पर नाक होता है तो बच्चों का भी यहाँ पर नाक होगा। इसी तरह पेरेंट के 2 आंख होते हैं तो बच्चों के भी 2 आंख होते हैं, राइट लेफ्ट। बच्चे की जो पहचान है बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि बच्चा अपने माँ बाप से थोड़ा सा
थोड़ा सा इधर डिफरेंट होगा, लेकिन वो एक इंसान की तरह होगा। तो दुनिया में जितने भी इंसान जो है इस दुनिया में आते हैं, उन सब के 2 हाथ होते हैं, 2 टांगे होती हैं, आंख होते हैं, ठीक है। तो ये जो मालूमात है ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये जीन के अंदर होता है। देखो, अगर इस वक्त आपके आंखों का कलर ब्लू है तो दरअसल उसमें आपका जीन है। आपके जिस्म का सारा जो खुफिया डेटा है वो कहाँ पर मौजूद है? जीन के अंदर मौजूद है। सो माँ बाप से जीन ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए खसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये जो जीन है ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये आपकी बॉडी में एक ऐसा यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, जिसके अंदर आपके पूरे जिस्म का डेटा स्टोर किया गया है। आपके नाक का डेटा भी इसके अंदर है, कान का, जिल्द का, स्टमक का, इंटेस्टाइन का, ब्रेन का, आपके जिस्म को बनाने का सारा डेटा। जैसे कि एक इंजन आप बनाते हैं, एक इंजन को बनाने के लिए उसके पुर्जे का, नट बोल्ट का, जर्रे से जर्रे उसके मालूमात आपने किसी बहुत बड़ी बुक में सारे मालूमात आपने लिखे किया इंजन इस तरह से। फिर उस बुक के तमाम डेटा को आप एक छोटे से मेमोरी कार्ड में स्टोर करेंगे, और वो मेमोरी कार्ड आप जितने लोगों को चाहे दे सकते वो कॉपी करके बनाएंगे। तो हमारे अंदर अल्लाह ने एक ऐसा मेमोरी कार्ड रखा हुआ है, कितने हजार सालों से जो है वो एक ही मेमोरी कार्ड है कि आपको माँ बाप से, जैसे कि हमारे यहाँ आदम, द फर्स्ट मैन केम ऑन अर्थ, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू है, और उसके जिस्म के जो जीन है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, बच्चों से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, और हमारे और आपकी बॉडी के अंदर अभी इस वक्त जीन आ चुके हैं। तो जब आपके और मेरे तो बच्चे हो गए हैं, ठीक है, आपको अक्सर स्टूडेंट है जिनकी शादी नहीं होगी, तो जब आपके शादी हो जाएंगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपके जीन उधर जाएंगे। लेकिन एक मसला है, जीन आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, बॉडी में आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे। आपके जिस्म से एक सेल उतारना होगा, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस हटाना होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के पास जाना होगा, क्रोमोसोम के अंदर जाकर वहाँ पर फिर आपको डीएनए नज़र आएगा, डीएनए का एक खास सेगमेंट आपको जीन नज़र आएगा। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा 1 जीन 1 एंजाइम पे। इससे फ़ौरन बाद इंशाल्लाह 1 जीन 1 एंजाइम पे होगा, और वो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट जो है ना बार बार छीड़-छाड़ ज़्यादा कर रहे थे, इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। अब मैं दोबारा इस पर बना रहा हूँ ताकि आपको पहले से ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में हो, तो तब वहाँ आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोच लिया करे, नेगेटिव मत सोचा करे, किसी के बारे में एकदम से फ़ैसला भी ना किया करे। जब भी आप कोई फ़ैसला करते थोड़ा सा टाइम ज़रूर दिया करे। अगर आपको कोई शख्स बुरा नज़र आ भी जाए, उसकी कोई बुराई आपको नज़र आ भी जाए, तो फ़ौरन फ़ैसला मत किया करे, थोड़ा सा टाइम दिया करे, और अच्छे तरीके से छानबीन करे। वाकई में ऐसा हो सकता है अगर मैं इसके बारे में ये कोई फ़ैसला दूँ, मैं इसके बारे में कहूँ कि ये बहुत बुरा इंसान है, बहुत नीची, बहुत लालची, बहुत ऐसा कुछ है, तो मैं ऐसा फ़ैसला देता हूँ, क्या उसमें वाकई में प्रूफ है या नहीं है। तस्दीक करना लाजमी है, एकदम से फ़ैसले मत किया करेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।